ज्ञान की गंगा में, कृपा के सागर में, श्री हरि की चर्चा में आप सभी भक्तों का स्वागत है। माघ महीने की मौनी अमावस्या एक पवित्र पावन दिन है। वैसे तो हर अमावस्या अपने आप में एक खास महत्व रखती है। इन्हीं 12 अमावस्याओं में से एक है मौनी अमावस्या। इस दिन पितरों को याद कर उनके नाम पर स्नान दान करने का होता है। ऐसे में इस दिन पर पूर्ण फल को पाने के लिए एक उपाय कर सकते हैं। किन वस्तुओं का दान करना चाहिए, आइए जानते हैं। हर साल माघ महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि के अगले दिन मौनी अमावस्या मनाई जाती है। इस दिन परम पिता ब्रह्मा जी के मानस पुत्र मनु का प्राकट्य हुआ था और उन्हीं से मनुष्य का जन्म हुआ था। इस दिन गंगा समेत पवित्र नदियों में स्नान करने का विधान है। अगर आप पवित्र नदी में जाने पर असमर्थ हैं तो घर पर ही पानी में गंगा जल व तिल डालकर स्नान करें। इस दिन भगवान शिव और भगवान विष्णु की आराधना का विशेष विधान है। मौनी अमावस्या के दिन पूजा पाठ, दान पुण्य करने का बहुत महत्व बताया गया है। इसके अलावा इस दिन पितरों को तर्पण और पिंडदान करना ही अत्यंत फलदायी माना जाता है। खास इस दिन बिहार के गया क्षेत्र में पिंडदान करना, मौन रहकर स्नान करने के बाद गंगाजल, दूध, शहद, चावल, तिल, रोटी आदि मिलाकर पितरों का तर्पण कर और पिंडदान करने से पितृ प्रसन्न होते हैं। पीपल के वृक्ष में कच्चा दूध पितरों के नाम से चढ़ाना चाहिए। पूरा दिन मौन रहकर ही शुद्ध मन से प्रभु का ध्यान कर स्वास्थ्यिक आहार ही ग्रहण करें। इस दिन सावन व कार्तिक मास का महत्व होता है। ठीक उसी प्रकार माघ महीने के पावन दिनों में किए गए सभी धार्मिक व्रत, पूजन, दान आदि बहुत शुभ फलदायी होते हैं। इस महीने में पवित्र नदियों में स्नान करने से, भगवान की पूजा आराधना करने से कल्पवास करने का बड़ा महत्व है और हर साल त्रिवेणी के संगम पर लोग कल्पवास करते हैं और माघ महीने की अमावस्या का इंतजार करते हैं। मौनी अमावस्या के दिन अपनी सामर्थ्य के अनुसार किसी जरूरतमंद को गर्म कपड़े दें, भूखों को भोजन कराएं। भोजन में सफेद तिल का अवश्य प्रयोग करें। पितृ कृपा करेंगे। छाता, चप्पल, जूते के दान से शनि का कुप्रभाव भी दूर होता है। राहु केतु शांत होते हैं। सुबह के समय सत अनाज पक्षियों को डालने से व्यापार और नौकरी में तरक्की मिलने के योग बनते हैं। शाम के समय कुत्तों को दूध पिलाएं। राहु केतु का उग्र प्रभाव नहीं पड़ेगा। शाम के समय उपले पर लोहवान, गंधक, गूगल, काले तिल और जौ कपूर डालकर धुनी दें। नकारात्मकता दूर होगी, वह लाभ मिलेगा। गुड़, तिल, खीर, पूरी, बाजरे का दान करें, मंगल होगा। दान करने से महापुण्य की प्राप्ति होती है। यूं तो दान की कोई सीमा नहीं होती। यथाशक्ति तथा भक्ति यानी जितनी आपकी श्रद्धा है आप दान पुण्य कर सकते हैं। इस दिन विशेषकर तिल के लड्डू, तिल का तेल, आंवला, वस्त्र आदि दान करने से वंश की वृद्धि होती है। रोग तथा शोक दूर होता है। हमारी भारत की संस्कृति में सभी व्रत और दिनों का खास महत्व है और सभी व्रत से जुड़ी एक महत्वपूर्ण कथा भी है। आइए अब मौनी अमावस्या से जुड़ी कथा का श्रवण कर पुण्य के भागी बनते हैं। एक समय की बात है, कांचीपुरी में, जो कि वर्तमान में भारत के तमिलनाडु राज्य में कांचीपुर जिले में स्थित एक नगर है। वहाँ देवस्वामी नाम के एक ब्राह्मण रहा करते थे। उन्हें 7 पुत्र और एक पुत्री थी। वह देवस्वामी ने अपनी पुत्री के विवाह के लिए ज्योतिष से सलाह ली। ज्योतिष ने कुंडली देखकर ब्राह्मण को ग्रह दशा के बारे में बताया। इस दौरान ज्योतिष ने बताया कि विवाह के बाद कन्या विधवा हो जाएगी। यह सुनकर ब्राह्मण दंपति चिंतित हो गए, लेकिन ज्योतिष ने उन्हें समझाया, उन्हें समस्या का समाधान भी बताया। ज्योतिष ने ब्राह्मण को सलाह दी कि सिंहल द्वीप
कि धोबिन सोमा की पूजा करने से दोष दूर किया जा सकता है। फिर देव स्वामी ने धोबिन को घर बुलाकर उनकी पूजा की। ब्राह्मण देव स्वामी के अतिथि सत्कार से धोबिन खुश हो गई और अपने पुत्री के पति को जीवन दान दिया। समय के बाद जब ब्राह्मण की पुत्री के पति की मृत्यु हुई तो धोबिन के वरदान से वह दोबारा जीवित हो उठा। लेकिन जब धोबिन की पूजा करने का पुण्य क्षीण हो गया तो पुनः उसके प्राण निकल गए। उस समय ब्राह्मण दंपति ने पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर मौनी अमावस्या के दिन भगवान विष्णु की पूजा विधिवत रूप से की। ऐसा करने से वह दोबारा जीवित हो उठे और तभी से मौनी अमावस्या के दिन भगवान विष्णु की आराधना का विशेष महत्व है। मौनी अमावस्या का महापर्व दिव्य और उत्तम फलदायी है। यह दिन खास और मौन साधना यानी मन को नियंत्रित का होता है। इस दिन मौन रहने से हमारे मन और वाणी में ऊर्जा का संचय होता है। इस दिन मौन रहकर भगवान का मानसिक जाप करने से कई गुना ज़्यादा फल मिलता है। अगर मन में शंका है या सवाल हैं, आप कुछ पूछना चाहते हैं, किसी प्रकार की जानकारी लेना चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। जय श्री बालाजी। बालाजी महाराज आप सबका मंगल करें, दुख दूर करें। जय श्री बालाजी। जय श्री बालाजी।